नमस्कार प्यारे बच्चों। +1 पॉलिटिकल साइंस, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण, लोकल गवर्नमेंट रूरल। आज प्यारे बच्चों हम अध्ययन करेंगे। आज का हमारा सब टॉपिक रहेगा 73वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका हम अध्ययन करेंगे 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जिसके द्वारा कि पंचायती राज प्रणाली को जो है वो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आज हम जानेंगे इस 73वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके मेन फीचर्स जो हैं वो क्या हैं। भारत में स्थानीय सरकारों का अस्तित्व यद्यपि प्राचीन काल से ही रहा है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के एक गांव अलीपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना से की गई थी। 1992 तक ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण पंचायतों का अस्तित्व पाया जाता था, परंतु इसके विषय में किसी भी तरह की संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। 1992 में संसद ने 73वां संवैधानिक संशोधन पास किया। या संशोधन ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं पंचायती राज से संबंधित है। इस संशोधन के अधीन पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उसकी कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं जो है वो इस प्रकार से हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ये जाना कि भारत में जो है वो स्थानीय सरकारों का अस्तित्व जो है वो प्राचीन समय से ही रहा है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसकी शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के एक गांव अलीपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना से इसकी शुरुआत की गई थी। 1992 तक हम अगर देखें तो पंचायती राज प्रणाली को कोई संवैधानिक दर्जा जो है वो इसको नहीं दिया गया था। 1992 में संसद ने एक 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो पास किया। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है स्थानीय निकायों को पंचायती राज प्रणाली को जो है वो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है वो विधिवत रूप से की गई और इसको एक जो है कानूनी रूप दिया गया, और प्रत्येक राज्य सरकारों के लिए जो है इसके अपने यहाँ पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करना जो है वो अनिवार्य किया गया। आज हम जानेंगे इस 73वें संवैधानिक संशोधन की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या है। नंबर 1, स्थानीय स्तर के लोकतंत्र को संवैधानिक मान्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन टू डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर के लोकतंत्र पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची शामिल की गई है, जिनका संबंध पंचायती राज प्रणाली से है। तो इस प्रकार से जो है 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को जो है वो संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जो है वो शामिल की गई थी। नंबर 2, ग्राम सभा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा की परिभाषा यह दी गई है कि एक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आए गांव के जिन लोगों के नाम मतदाताओं की सूची में अंकित है, मतदाता सूची में अंकित है, वह सभी लोग सामूहिक रूप से ग्राम सभा का निर्माण करेंगे। इसका भाव यह है, अर्थ यह है कि केवल मतदाता ही ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 73वें संवैधानिक संशोधन में जो है ग्राम सभा की जो डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि एक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मतदाताओं, ऐसे मतदाता जिनके नाम जो है वो मतदाता सूची में अंकित हैं, वे सभी जो है वो सामूहिक रूप से ग्राम सभा का निर्माण
करेंगे, अर्थात जिस किसी मतदाता की आयु जो है, जिस किसी व्यक्ति की आयु जो है वो 18 वर्ष है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, तो वह ग्राम सभा का सदस्य समझा जाएगा। केवल मतदाता ही जो है वो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। इसी प्रकार से नंबर 3 पर पंचायत की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पंचायत। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार जो है पंचायत की परिभाषा ये दी गई है कि पंचायत जो है वो सभ्य शासन की एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना ग्राम क्षेत्र में सरकार द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ ये हुआ कि जो पंचायती राज प्रणाली है उसकी संस्थाओं की जो स्थापना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। तो इस प्रकार से नंबर 4, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। 73वें संवैधानिक संशोधन ने संविधान में 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की है, जिसमें कि निम्न स्तर पर जो है वो ग्राम पंचायत होती है और मध्य स्तर पर पंचायत समिति का प्रावधान है, सबसे ऊपर जो है जिला परिषद की व्यवस्था का प्रावधान है। तो इस प्रकार से जो है 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है वो 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें निम्न स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है जिसकी स्थापना जो है वो गांव में की जाती है और मध्य स्तर पर जो पंचायत होती है उसको हम पंचायत समिति के नाम से जो है वो जानते हैं और सबसे ऊपर जो पंचायत समिति का जो तीसरा स्तर होता है वो जिला परिषद होती है, जिसकी स्थापना जो है वो जिला स्तर पर की जाती है। इसी प्रकार से जो है नंबर 5, सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। नई पंचायती राज प्रणाली या 73वें संवैधानिक संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाएगा, जिन्हें वार्ड कहा जाता है, और इन चुनाव क्षेत्रों से पंचायत के सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 73वें संवैधानिक संशोधन में जो है पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव है वो लोगों द्वारा जो है वो किया जाएगा और इसमें एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र को जो जनसंख्या के आधार पर जो है वो छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से सदस्यों का चुनाव जो है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर जो किया जाता है। लोग स्वयं जो है मतदान केंद्र जाते हैं और अपने अपने वार्ड के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार से नंबर 6 पर जो है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ग्राम पंचायत। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। जैसे ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसका जो चुनाव है वो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में ग्राम पंचायत की सिफारिश पर जो है वो ग्राम सभा द्वारा हटाया जा सकता है। यह प्रावधान जो है वो 73वें संवैधानिक संशोधन में किया गया है कि अगर जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो प्रधान होता है अगर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो ग्राम पंचायत की सिफारिश पर जो है वो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा उसको हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो है नंबर 7, स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। पंचायती राज प्रणाली के अधीन पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के लिए 33% स्थानों का आरक्षण जो है वो किया गया है। कई राज्यों में इस आरक्षण को जो है वो बढ़ाकर जो है वो 50% तक कर दिया गया है। भावार्थ ये है कि स्थानीय निकायों में जो है ग्राम पंचायत की जो संस्थाएं हैं उनमें जो है वो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो वो स्थान आरक्षित रखे गए हैं। आरक्षित तथा अनारक्षित स्थानों पर जो है वो महिलाओं को भी जो है वो आरक्षण दिया गया है और इसमें महिलाओं को जो है वो 33% आरक्षण का प्रावधान है, परंतु कई राज्यों में जो है इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर जो है वो 50% तक कर दिया गया है। नंबर 8, पंचायतों का कार्यकाल, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत।
नवीन पंचायती राज प्रणाली 73वें संवैधानिक संशोधन के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा और यह कार्यकाल पंचायत की पहली बैठक की तिथि से आरंभ होगा। तो इस प्रकार से जो है जो पंचायतों का कार्यकाल है जो 73वें संविधान संशोधन के अधीन जो निश्चित किया गया है उसमें प्रत्येक पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा और ये कार्यकाल जो है वो पंचायत की जो है वो प्रथम बैठक से जो है वो आरंभ होगा। तो इस प्रकार से जो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। नंबर 9, कर लगाने की शक्ति, पावर टू इम्पोज टैक्सेस। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को कर लगाने तथा कर एकत्रित करने की शक्ति जो है वो सौंप सकता है। राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कुछ कर पंचायत को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य की जो संचित निधि में से भी पंचायत को सहायता देने की व्यवस्था की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है 73वें संवैधानिक संशोधन के अधीन जो है राज्य विधानमंडल जो है वो कानून द्वारा पंचायतों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है वो कर लगाकर जो है वो कर एकत्रित करने की शक्ति जो है वो सौंप सकता है। राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा जो है वो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कुछ कर पंचायतों को जो है वो दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो राज्य की संचित निधि होती है उसमें भी से भी जो है वो पंचायतों को सहायता देने की व्यवस्था जो है वो की जा सकती है। कर लगाने की शक्ति देने से जो है वो पंचायतों को जो है वो आय प्राप्त होती है और पंचायत जो है वो अपने स्तर पर जो है जो योजनाएं बनाती है उनकी पूर्ति जो है वो अच्छे ढंग से की जा सकती है, उन योजनाओं को अच्छे ढंग से जो है लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो है वो नंबर 10 पर हम जानेंगे पंचायतों की शक्तियां तथा जिम्मेदारियां, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत्स। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायत को जिम्मेदारियां तथा शक्तियां सौंप सकता है, जैसे आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाओं को लागू करना, 11वीं अनुसूची में अंकित किए गए 29 विषयों जैसे कि कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, वन पालन व उत्पादन आदि से संबंधित खाद्य, इसी प्रकार से घरेलू उद्योग, ग्रामीण विकास आदि से संबंधित कार्य करना। तो इस प्रकार से जो है वो पंचायतों को जो है वो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जो उसका क्षेत्र है उसको जो है वो निम्न प्रकार की जिम्मेदारियां और शक्तियां जो है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है वो सौंपी जा सकती हैं। पंचायतें जो है वो अपने क्षेत्र के आर्थिक तथा सामाजिक न्याय के लिए जो है वो योजनाएं जो वो तैयार कर सकती हैं, विकास के लिए योजनाएं बना सकती हैं। इसी प्रकार आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाओं को जो है वो जो योजनाएं बनाती है उनको लागू भी करती है। 11वीं इसके अतिरिक्त 11वीं अनुसूची में जो है जो कि जिसका 11वीं अनुसूची जिसका संबंध पंचायती राज प्रणाली से है, में जो है 29 विषय जो है वो अंकित किए गए हैं, जैसे कि कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, वन पालन और उत्पादन और कुटीर तथा लघु उद्योग हो गया आपका, और ग्रामीण विकास से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो पंचायतों को सौंपे गए हैं। ये इसलिए इस प्रकार से जो है इसको कई प्रकार की शक्तियां जो है वो पंचायती राज प्रणाली को 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है वो सौंपी गई हैं। तो इस प्रकार से जो है 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को जो है वो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यह संशोधन जो है 1992 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। इससे पहले जो है वो पंचायतों को जो है पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। अब इस संवैधानिक संशोधन के लागू होने से जो है यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए अपने यहाँ पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था करना जो है वो अनिवार्य होगा। अगर कोई राज्य जो है वो इस संशोधन के अधीन जो है अपने यहाँ ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है वो नहीं करता है तो उसके विरुद्ध जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो कार्यवाही की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है वो पंचायती राज प्रणाली को जो है वो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है वो संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है।
तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार देखें और 73वें संवैधानिक संशोधन नवीन पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्थाओं को समझने का प्रयत्न करें। जय हिंद, धन्यवाद।